morning people and welcome to another beautiful day. So today is the first day in Tekri and हमने आपको already दिखाया कल रात में we reached Tekri और हमने Tekri में कथकली शो एंड कलरी शो एंजॉय किया एंड पोस्ट दैट वी लेफ्ट फॉर आवर होटल। और आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं स्पाइस गार्डन से। स्पाइस गार्डन में हम वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस जो है एक्सप्लोर करेंगे एंड द बेस्ट थिंग फॉर टुडे इज़ आज मौसम थोड़ा सा फेवरेबल है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मेट डिपार्टमेंट रेन्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉर्ट ऑफ डिक्रीज इन दिस एरिया, सो होपफुली ऐसा ही रहे एंड थोड़ी बहुत सनलाइट भी देखने को आज मिल रही है, बट देखते हैं कि ये कितनी देर तक रहता है। सो फर्स्ट टुडे विल एक्सप्लोर द स्पाइस गार्डन और स्पाइस गार्डन से निकलने के बाद वील गो टू द पेरियार रिवर, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे बोटिंग एक्सपीरियंस है और बाकी एक्टिविटीज़ जो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस करने की होंगी तो आई लेट यू नो वहाँ पहुँच कर। And probably we'll end our day today with a nice traditional Kerala massage. So yeah, just stay tuned with me. Spices with Ayurvedic medicines. Okay, spices, Ayurvedic medicines. Okay. Okay. Start करें यहाँ से? Yes. You know movie? सिनेमा में जो नकली खून आती है मालूम है? मूवीज में उसके लिए अच्छी होती है। देखो from the blood. Okay. Does it also have any medicinal property? No, nothing. It's just for the color. Yeah. Okay. और ये है वैनिला की प्लांट। यू नो वैनिला आइसक्रीम? Yes. आइसक्रीम, मसन्स, कॉफ़ी, टी, केक सब। एक्चुअली वैनिला इज द ऑर्किड फैमिली। सुना है ऑर्किड है? Yes. या वैनिला में देखे तो फर्स्ट लाइट येलो कलर स्मॉल साइज फ्लावर आएगा। सेम फ्लावर इनसाइड मेल एंड फीमेल पोर्ट्स रहता है। अर्ली मॉर्निंग बिफोर 7 o'clock मैनुअल पोलिनेशन करना है। इट्स नॉट नेचुरली पोलिनेशन। ओके, नॉर्मली हमने देखेगा तो यानी इन एवरी प्लांट में वन फ्लावर के इंसर्ट मेल पोर्ट्स, अदर फ्लावर में इंसर्ट फीमेल पोर्ट्स रहता है। बटरफ्लाई जाकर पॉलिनेशन करता है। ओके, वो तो नेचुरल है, बट वेनिला में ऐसे नहीं। सेम फ्लावर के इंसर्ट मेल एंड फीमेल पोर्ट्स है। इसकी इंसर्ट है ना जो बटरफ्लाई को मालूम नहीं है ना कैसे पॉलिनेशन करना है, इसलिए मैनुअली करना पड़ेगा। This is the pod or this is something else? No, this is a root. This is the root. See, this root is catch with the tree. Okay. See, not inside of the soil. Okay. Okay. नॉर्मली सब जमीन से जाएगा ना, Yeah. वो ऐसे नहीं देगा। Yeah. See, this is a long pepper plant. Yeah. हिंदी में इसको पिपली बोलते हैं। पिपली खांसी, सर्दी, अस्थमा, एलर्जी के लिए दवाई इसी से बनते हैं। देखिए Right. Yeah. पिपली, यू नो एंटी एलर्जी प्रॉब्लम, Yes. ब्रीथिंग इसी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये वाला ये ब्लैक होएगा, इसको निकालते हैं। ये बिगिनिंग है। आफ्टर दिस Okay. दिस इज प्रोसेस मेडिसिन से Okay. बड़ा हो जाएगा आपको मिलेगा। देखा स्मॉल, This is black pepper. या स्मॉल बेबी वन। द बिग साइज तो आपको शो नहीं होती। बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा ट्री हाउस है, हम वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है एंड जस्ट हैव टू बी केयरफुल। ये पूरा वुड का बना हुआ है एंड वाओ, और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जैक फ्रूट लगे हुए हैं। जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट के अंदर फ्रूट बहुत ही मैसिव और बहुत ही बड़ा फ्रूट यहाँ पे लगा हुआ है। Wow, and I am in a tree house right now. Isn't that amazing? See, that's a jackfruit यहाँ पे and it's a big one. 2 jackfruits. कटहल जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। This is how it looks from outside. This is the actual tree house within the spice and Ayurvedic garden. हमने उसको कटिंग नहीं किया ट्री को। देखा एक ट्री में बीच में से बना कर रखा है। खाली इधर सपोर्टिंग है, उधर कुछ सपोर्टिंग नहीं है। एक ट्री का ब्रांच से बना कर रखा है। रियल ट्री हाउस। Right. एक प्लांट का नाम है प्लम्बेगो रोसियास।
प्लम्बेगो इज फॉर द ओबेसिटी मेडिसिन, यू नो, अनवांटेड फैट, फैट रिड्यूस करने के लिए। यस जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन, स्वेलिंग, आर्थराइटिस पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए जो दर्द होता है ना, दर्द सब ठीक करने के लिए अच्छे होते हैं। ओके, वाटर एप्पल है, बट ये पिंक कलर होएगा तब खा सकता है, ये भी अभी खा सकता है। पिंक में अच्छी ज़्यादा टेस्ट होती है वाटर एप्पल। I think this is raw right now. Raw, yeah, This is raw, so this is raw taste, but After this will be pink, sweet. pink color. It will be The pink sweet. color and it will be sweet, yeah. Coffee bean. Coffee beans. No. We've already seen that, the Yeah. coffee beans, but yeah. एक्चुअली ये है इलायची का प्लांट है, तो पीछे पूरा प्लांटेशन दिख रहा है, सब कार्डमम प्लांटेशन है। Okay. एक्चुअली कार्डमम देखो हमेशा बॉटम में आएगा भैया, ठीक कम तो बॉटम से ग्रीन कलर देखो ना, नॉट द टॉप, नीचे आती है। This is अंजीर. हाँ, आप प्लग The करना figs. तो देखो रेड कलर को प्लग कर दीजिए। Yeah. या देखिए रेड वन, Yeah. सी दिस वन, So the red one है, that is ripe. राइट, Okay. सामने देखो। हाँ हाँ, इस बुक फॉर द हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, या नो प्रॉब्लम, या संजी द ड्राई फ्रूट आती है ना, जैसे वन फ्रूट इज वन ड्राई फ्रूट, तो स्लाइस नहीं करने का, प्रेस करके वन ड्राई फ्रूट बनाना, Press करके इसको बनाओ. ऐसे प्रेस करके ऐसे द ड्राई फ्रूट बनाने के लिए अच्छा. मिशन में अभी इसको तोड़ सकते हैं? तोड़ के खा सकते हैं, तोड़ के खाते हैं. इंसान के लिए अदर संजी खा के देखा अंदर का, नहीं बाइट करके देखा थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन? हाँ स्किन निकाल के ये पूरा खा सकता है, ऐसे खाओ। हनी में डालने से ज़्यादा स्वीट होती है, हनी में नहीं डालना, तो में दिस इज़ अ गुड, इसमें कुछ इंजेक्शन केमिकल कुछ नहीं है, दिस इज़ नेचुरल थिंग्स। रॉनेस है, Yeah. क्योंकि रॉ है, बट या वो अंजीर वाला फ्लेवर आ रहा है. That is there. ड्राई फ्रूट Yeah. पानी में डुबा कर तो आपका जा रहा है, ये डायरेक्ट ही खाने वाला चीज़ है, हम लोग ज़्यादा डायरेक्ट ही खाते हैं। Yes. ओके, आपको प्रोसेसिंग करने के बाद मिलेगा ना। Yes. Yes. तो इसको ड्राई किया जाता है पहले, जी, जी। एंड ड्राई करने के बाद हम हाँ. इसको खा सकते हैं, कंज्यूम करते हैं. शुगर का पानी में नहीं तो पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं. स्वीट आने के लिए, अगर नेचुरल स्वीट इतना करेगा, नेचुरली थोड़ा सा स्वीट Sweet है. है, बट रॉनेस भी है. या सो पूरा स्पाइस एंड आयुर्वेदिक गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग इनकी लोकल शॉप में भी आए जहाँ पर ये अपना प्रोड्यूस सेल करते थे, एंड यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के मसाले थे, इंग्रेडिएंट्स थे जो हम खाने में डालते हैं, प्लस काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो कि आप बाय कर सकते हैं. So this stick of vanilla is costing 500. So you can imagine vanilla की जो प्रोड्यूस होता है, जो बेसिकली दिस इज द वनीला बीन, तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. सो स्पाइस एंड आयुर्वेदिक गार्डन देखने के बाद हम लोग निकल गए पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए. तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे आप क्या कुछ कर सकते हैं. लेट्स गो. ऑल राइट पीपल, सो हम लोग पहुंच चुके हैं पेरियार टाइगर रिजर्व. सो पेरियार टाइगर रिजर्व इज़ राइट बिहाइंड मी. यहाँ पे अभी थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रही है, सो इसलिए मैंने अम्ब्रेला लगाया हुआ है. सो बेसिकली यहाँ पे आपको टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पे आके आपको टिकट लेना पड़ेगा, विच इज़ कॉस्टिंग अराउंड 75 रुपीज़. सो 45 रुपीज़ इंडियन अडल्ट के चार्जेस हैं, एंड 30 रुपीज़ जो है वो बस फेयर है, एंड टोटली 75 रुपीज़. सो बेसिकली यहाँ पे बसेस खड़ी हैं, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दीज आर द बसेस. सो बसेस जो हैं आपको अंदर लेकर जाती हैं बोटिंग पॉइंट तक, और वहाँ से बोटिंग का टिकट अराउंड 250 रुपीज़ पर पर्सन आपको लगेगा. तो यहाँ से भी चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है. बारिश थोड़ी सी और ज़्यादा तेज़ हो गई है, विच इज़ फाइन. आई थिंक आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस रेन, बिकॉज यहाँ पे एवरी नाउ एंड देन रेन होती रहती है. तो एक बार अंदर चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं.
सो हम लोग पहुंच गए हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर और बस ने एग्जैक्टली हमें इस जगह पर आकर उतारा है एंड एज यू कैन सी सो दिस इज़ दी टिकट काउंटर। बोटिंग के टिकट जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द टिकट इज़ 255 रुपीज़ पर एडल्ट और आपको जो है एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपको अपनी एड्रेस एंड अपना नेम एक्सेट्रा ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव टू फिल देयर और उसके बाद आपको बोटिंग के चार्जेस पे करने होते हैं। देन यहाँ पे जो बोटिंग का टाइम है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। सो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए और एक स्पेसिफिक स्केड्यूल पे ही जो बोट्स हैं वो चलती हैं यहाँ पे। बोट्स कैसे दिखती हैं वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, बट यू कैन सी अ लिटिल व्यू ऑफ द रिवर जो बेसिकली लेक है, नॉट द रिवर। वो लेक यहाँ पे किस तरह दिखती है वो आप अभी देख सकते हैं। ऑल राइट पीपल, सो वाइल वी आर वेटिंग फॉर आवर बोट राइड टू स्टार्ट, यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे आप मंचिंग कर सकते हैं और स्नैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे कि ब्रेड पकोड़ा, सो बेसिकली दे कॉल इट ब्रेड भाजी, डोसा, अपम, कडला करी, पुट्टू एक्सेट्रा। सो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं बोट राइड में जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि बोट राइड और बोट बेसिकली यहाँ पे कैसे दिखती है। सो वील सी यू देन। सो दिस इज़ हाउ दी लेक लुक्स लाइक और जो बोट्स हैं वो भी यहाँ पे पार्कड हैं अभी एंड आवर राइड विल स्टार्ट इन अराउंड 15-20 मिनट्स और ये जो राइड की ड्यूरेशन होगी दैट विल बी 1 to 1.5 hours और हम एक बार जब बोट पे चढ़ेंगे तो एक बार विल शो इट टू यू। सो फाइनली हमने अपनी बोट राइड स्टार्ट कर दी और मैं अपर डेक पे बैठा था जहाँ से व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स मैंने स्पॉट करे कुछ वाइल्ड बफेलोज, वाइल्ड बोर्स एंड कुछ डियर्स। टाइगर स्पॉट करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे और इस मौसम में तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड अदर दैन दैट यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी एंड आई वॉज मिसिंग माई जैकेट जो कि मैं ऑलरेडी होटल में छोड़ के आया था। बट अदरवाइज दिस वॉज अ ग्रेट जर्नी। इसके बाद हम लोग अपने होटल वापस चले गए। केरला मसाज नहीं कराई बिकॉज मूड नहीं था and we rested for the rest of the day. So thank you so much for watching and please subscribe to my channel. I'll see you soon. Bye.